तो फ्रेंड राधे राधे, स्वागत है आपका राज कौशिक के एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की पकौड़ी शाम को हल्के फुल्के नाश्ते के लिए। तो इस टाइम पे बच्चों को लगाती है हल्की फुल्की सी भूख, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। हमने बनाई थी कल मूंग दाल की पकौड़ी शाम को हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए, और इसके अंदर मैंने डाला था बिल्कुल सिंपल जीरा और हल्की सी प्याज और नमक, मिर्च, और मिर्च का प्रयोग किया था मैंने हरी का, लाल वाली मिर्च ने मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी। और ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया था शाम की चाय के साथ। तो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, आपको ज़रूर से पसंद आएगा, तो आप लोग ट्राई ज़रूर से करना। बनाऊंगी दही बल्ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही बल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी सासू मम्मी को भी ये दही बल्ला बहुत पसंद था। और सही बताऊं तो ये दही बल्ले जो मैं बनाती हूँ ये मैंने उन्हीं से सीखा था, क्योंकि मेरे फादर इन लोगों को भी दही बल्ले खाने का बहुत शौक़ था। और मैं जब नई नई आई, मुझे नहीं बनाने आते थे, तो मम्मी ने मुझे बताया था कि कैसे बनाने हैं। पूरी रेसिपी ये मेरी मदर इन लॉ की ही सिखाई हुई है, क्योंकि चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो या फिर वो अपने ससुराल में जब आते हैं, जो माँ मिलती है अपने सासू माँ, तो दोनों माँ ही होती हैं और वो हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती हैं। तो वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। ये दही बल्ले की दाल है, ये सफ़ेद उड़द की है और वो मूंग वाली है, ये मूंग वाली दाल है। तो इन दोनों को हमने मिक्स कर रखा है और अब इसको हम फेंटेंगे। इसको फेंटने में लग जाएंगे करीब हमें 15 से 20 मिनट। तो मैं दिखाऊंगी आपको पूरी रेसिपी। अब दही बल्ले की दाल को तैयार करेंगे, करीब 10 मिनट तक हम इसी तरह से इसको फेंटते रहेंगे। और इसकी तैयार होने की एक निशानी होती है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसको इसी तरीके से ऐसे रब करते रहना है। मैंने बर्तन छोटा लिया क्योंकि दाल कम थी, वरना बड़ा बर्तन लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और वो बताया था कि आज मैं दही बल्ले बनाऊंगी। तो अब मेरी दही बल्ले की दाल तैयार हो चुकी है और मैं आपको निशानी बताती हूँ कि तैयार होने का पता कैसे चलेगा हमें। ये मेरी माँ का ही बताया हुआ है, मदर इन लॉ का। तो ये तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें से हम थोड़ी सी दाल लेंगे और ये जब पानी की कटोरी है इसमें हम थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब ये ऊपर तैरने लगी है पानी में, ये पानी में तैरने लगी है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि दही बल्ले की दाल तैयार हो चुकी है। और अगर ये बैठ जाती नीचे पानी में तो दाल तैयार नहीं हुई है। ये पानी मैंने थोड़ा कम लिया हुआ है, वरना कटोरी भर के अगर लेती तो आपको और ज़्यादा। अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर जीरा, और मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। और अब तलते हैं हम, हमारा तेल रेडी हो चुका है गर्म होकर, और बनाते हैं दही बल्ले। और अब इनको हल्का हल्का पलट देंगे एक एक को। कोशिश करना कि एक दूसरे के ऊपर ना गिरें, क्योंकि ऐसे चिपकने का डर रहता है। थोड़ा सा अलग अलग एक एक कर कर ही इनको पलटाएं और बिल्कुल हल्की आंच में ही इनको तलें, क्योंकि अगर तेज़ आंच आपने कर दी तो दही बल्ले जल जाएंगे। लगभग हमारे ये दही बल्ले पककर तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे हम इनको, और फिर हम इनको कढ़ाई के अंदर से निकाल लेंगे। और इसी प्रक्रिया से हमारी जितनी भी दाल है हम दही बल्लों को बना लेंगे। इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ, जो मैंने दही बल्ले बनाए थे उसी की मैंने थोड़ी सी दाल रख ली है, उसी में डालूंगी मैं अब बेसन और प्याज और हरी मिर्च और जीरा और नमक। तो उसकी उतारूंगी मैं पकौड़ियाँ और फिर मैं बनाऊंगी उसी की सब्जी। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है और आई होप आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी।
तो ये रेसिपी आप मेरी ज़रूर से ट्राई करना। तो मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं आप कैसे बनती है ये सब्जी। ये मैंने प्याज और ये सब्जी, और अब डाल देते हैं इसके अंदर बेसन। थोड़ा सा बेसन डालेगा इसमें। ये डाल दिया मैंने बेसन, इसमें बहुत रहेगा ये। और अब डालते हैं हम इसके अंदर ये प्याज जो मैंने काट के रखी है, और 2 डालने वाली हूँ मैं इसमें हरी मिर्च, और थोड़ा सा डालूंगी नमक, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर जीरा। मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें नमक, और अब हरी मिर्च को काट लेते हैं। और फिर बीच में बनाई मेरी बेटी ने शिकंजी, क्योंकि आज हम बार बार पका ही पका बना रहे थे। तो मौसम तो बहुत अच्छा था चाय पीने का, लेकिन नींबू की शिकंजी भी बहुत अच्छी बनी और बहुत अच्छा लगा इसे पीकर। अब हमारा सब्जी का मसाला तैयार हो चुका है। वही बेसिक तरीका है, प्याज डालकर, टमाटर का पेस्ट डालकर, जीरा, लहसुन, हल्दी, नमक, सब वही नॉर्मल तरीका जैसे मैं अक्सर बनाती हूँ। और मैंने पूरी रेसिपी एकदम से इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता गाइस। तो इसी तरीके से मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। और ये देखिए तेल छोड़ दिया है साइड में। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर पकौड़ियाँ जो मैंने मूंग दाल की बना कर रखी हुई हैं। मूंग दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैं बेसन की पकौड़ियों की भी सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये वो पानी है जो मूंग दाल हमारी बच गई थी, उसी का हमने हल्का सा पानी तैयार कर लिया था। ये देखिए ग्रेवी बनकर कितनी बढ़िया तैयार हो रखी है। और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, और उसी के बाद डालेंगे हम इसके अंदर पकौड़ियाँ। अब ये पकौड़ियों को छोड़ देंगे। पहले हम इसको मसाले के अंदर पकाएंगे पकौड़ियों को, और प्रॉपर पानी उसको बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने पानी डाल दिया तो ग्रेवी बिल्कुल पतली हो जाएगी और वो पकौड़ों के अंदर इसका मसाला नहीं समाएगा। क्योंकि मसाला अंदर से बिल्कुल भर जाता है जब सब्ज़ी के अंदर, तो सब्ज़ी का टेस्ट और उभर के आता है। ये देखिए सब्ज़ी बनते हुए कितनी अच्छी लग रही है। सोचो कि ये बनने के बाद कितनी प्यारी लगेगी। और ये हमने छोड़ दिया अब इसके अंदर पानी। आप चाहें तो इसके अंदर मलाई और दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ आज, ये सब चीज़ें नहीं डालूँगी। ये देखिए। और अब इसको पकाएंगे कम से कम ढककर 15 मिनट। लगभग सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इसमें और अब तैयार कर रहे हैं हम दही बल्ले जो हमने बनाए थे। उनको मैंने गर्म पानी के अंदर डाल दिया था, और जो पकौड़ियों में तेल था वो निकाल लिया था। और अब डाल दिए हमने दही के अंदर दही बल्ले। इस पर डाल दिया जीरा, लाल मिर्च और नमक। दही बल्ले इतने सॉफ्ट बने थे कि बिल्कुल छूने भर से टूट रहे थे। इतने सॉफ्ट थे दही बल्ले, और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करना। तो आज मैंने 2-3 रेसिपी आप लोगों से साझा की है, आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी। और सुबह फिर तैयार किया मैंने अपने बेटे का लंच। ये सारी रेसिपी मैंने रात को कल तैयार की थी। और सुबह बनाई थी मैंने आलू की सूखी सब्जी। फिर हमने लंच तैयार किया और तैयार करके रख दिया। और रेडी है हमारा लंच बेटे के साथ ड्यूटी पे जाने के लिए। और आइए देखिए सुबह का मौसम कितना अच्छा हुआ है। मैं सुबह ऊपर छत पर आई थी तो हल्के हल्के बादल थे। मैं पक्षियों को दाना डालने के लिए डेली आती हूँ छत पर। और ये सामने गुरुद्वारा है। इसी के साथ इतना ही मैं यही कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको आज के व्लॉग में दी हुई सारी रेसिपियाँ ज़रूर से पसंद आएंगी। ये मेरी डेली बेसिक रेसिपी होती है जो हम अपने घर पर पकाते हैं। और जो आज रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है वो मैंने कल शाम को पकाई थी।
तो इसी के साथ इतना ही, राधे राधे।